पूरे शो में सर अगर देखो एक चीज जो है ना जो कंसिस्टेंट है वो बंदा है। व्हाट अ गाय, कमाल। जैसे ही हेल देखता है कि शी इज हैविंग कोल्ड फीट, वो बैठ के डिनर टेबल पे वीपी बजा जाता है। कहता है यार कि तुम्हें कुछ चाहता ही नहीं भाई। सीरियस शो है, सोचने पे आपको मजबूर करता है शो के फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी होती क्या है। बॉलीवुड मसाला, हर आपको 12 मसाले पूरे मिलेंगे पूरे इसके मिलेंगे। सीरियस कंटेंट कंज्यूमर सर दुनिया में कम होते जा रहे हैं। आप और मेरी नस्ल के लोग सर बहुत कम रह जाएंगे बहुत जल्दी, और नेटफ्लिक्स की वजह से ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। सर वाह सर, शो रिव्यू होने लगे हैं सर। सर आज हम जो शो रिव्यू करने लगे हैं वो आपने अगेन उसका फर्स्ट सीजन देखा हुआ था, सेकंड आया है तो आप सेकंड पे पहुंचे और आपने मुझे रिकमेंड कर दिया और मैंने फर्स्ट भी नहीं देखा हुआ था। सर नहीं, वो ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ सर? जब फर्स्ट आया था मैंने फर्स्ट देख लिया था, दुनिया के तमाम लोगों ने ऐसे ही किया था। जब सेकंड आ गया और मुझे ये पता लगा कि एक शख्स ऐसा है जिसने फर्स्ट भी नहीं देखा हुआ, तो मैंने सर पहले आपको लुक डाउन अपॉन किया। सर किया आपने, मुझे देखा। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने आपको कहा कि ये देख के आना, वरना आप एक लेवल पे नहीं है। सर सर बिल्कुल ठीक है सर। ये मैंने देखना ही नहीं था सर, आपको पता है मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो ऐसे हुआ सर कि आपको पता है बड़ा विशेस फ्लू हुआ मुझे लास्ट वीक, तो जिसकी वजह से हमारा एक एपिसोड भी मिस हुआ था। तो सर उस विशेस फ्लू के दौरान मैंने सिर्फ सर ये शो देखा है। हम बात कर रहे हैं द डिप्लोमेट की, नेटफ्लिक्स के ऊपर शो है। सेकंड सीजन अभी आके मतलब आया है, खत्म हुआ है। सर देखिए नेटफ्लिक्स की कितनी कमाल बात है, हम ये जुमला ही नहीं बोल सकते अभी सीजन खत्म हुआ है, वो आते खत्म हो जाते। तो सर इसका हमने सर कोई एक आधा मुझे याद है शो है जिन्होंने ये यकीन करने की कोशिश की थी कि हम किस तवार निकालेंगे। सर कईयों में करते हैं, मतलब जो इनके बड़े शोज हैं उनमें ये करते ये हैं कि आपको दे देते हैं फर्स्ट, अगर 8 एपिसोड है तो 4 देंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 4 देंगे। क्यों? क्योंकि कर सकते हैं वो, पुटलो जो पुटलो वो जो मर्जी करे सर, वो नेटफ्लिक्स है। अगेन हम वायलेंस के हक में नहीं है, लेकिन चपेड़े बनती हैं इधर। सर मुझे बात है सर, ये आपने ऐसे सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया। सर आप जो है बेसिकली माजरत के साथ जो सारे लोग इस तरह कहते हैं ना कि इकट्ठे दो और बस मेरे टाइमलाइन पे होना चाहिए ताकि मैं देखूं जब मर्जी रेडी हो। सर बड़े नाशुक्र लोग होते हैं सर, उसकी वजह बताता हूँ। सर आपको वो जमाना याद है सर, वो दौर याद है आपको जब सर शो आता था हफ्ते में एक दिन, और फिर आप वेट करते थे एक पूरा हफ्ता और उसको देखते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डीवीडी पे था, वो टीवी पे आता था सर एक सेट टाइम पे। यानी कि अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप गए, आपका को आगे था ही नहीं चीज आपको देखने के लिए। वो किसको पता था सर? उसके बाद सर वीएचएस के ऊपर शोज आना शुरू हो जाएंगे, फिर इवेंचुअली डीवीडीज पे आना शुरू हो जाएंगे, फिर डीवीडी सस्ती होना शुरू हो जाएगी। ये तो सर हम किधर बैठे हुए हैं सर, ये दुनिया सर क्या सर, एक जनरेशन है उसको पता ही नहीं होगा वो क्या होती है चीज के। यार थर्सडे टू थर्सडे को आता, थर्सडे को उन्होंने क्लिफ हैंगर छोड़ दिए, अब अगले थर्सडे। और इसमें सर हमें ये भी नहीं पता होता था कई दफा कि सीजन फिनाली कौन सा एपिसोड है। आप खत्म, उन्होंने शो का सीजन खत्म कर दिए, आप अगले हफ्ते आए यार कि मैं देखूंगा, उसके ऊपर कोई नया शो शुरू हो गया। सर सर हमें खुश होना चाहिए सर, इसको नजर ना लगाए इस चीज को। सर मैं वो नहीं लगा रहा, लेकिन ये जो आपने बात कर दी है ना कि वो याद है, ये तो बिल्कुल इस तरह है कि अभी भी हमारे कुछ दोस्त हैं जिनसे आप कहो कि मुझे लोकेशन पिन भेज दो तो कहते हैं मैं तेन समझा देना। बस क्यों समझा देना है? भेजो सर उसकी वजह है सर, कुछ लोग जो है ना, मुझे अभी भी यकीन है और ये मुझे बिल्कुल यकीन है कि उनको पिन नहीं भेजनी आती सर। वो अपना ना फेस सेविंग कर रहे होते हैं। आपने उनको सिर्फ एक दफा जब ये कहना यार तू मैं बता रहा हूँ तुझे, आप कहें यार एक काम कर, व्हाट्सएप जो प्लस का बटन है वो दबा, लोकेशन दबा और करंट लोकेशन भेज। सर एक दफा आप सिखा देंगे ना सर, सर तो वो बंदा सर्विस कर रहा हूं, सर्विस कर रहे हैं सर। आप जो बंदा आपको ये कहना, हाँ उसके बाद भी कहेगा यार मुझे तो लगता है मैं मुझे आती है लोकेशन भेजनी, मैं जिस तरह तुम्हें समझाऊंगा ना तो जल्दी पहुंच जाओगे। उस बंदे को सर आपने फोन के अंदर घुस के ना, आपका सिर्फ ये 2 उंगली आनी पे और सर यूं आपने चुपेड़ मारनी उस बंदे, उस वो बंदा चुपेड़ों हकदार है सर, वरना नहीं। यकीनन। अरे वैसे पता है इसमें भी चपेड़ों का वो हकदार है, लेकिन उसमें आपका वक्त जाया हो रहा है। सर मैं ना मतलब अगेन रिलीजियस उसमें हम आपको पता जाते ही नहीं बिल्कुल कभी भी सर। वैसे मैं जाती जिंदगी में ना बहुत बड़ा हकदार और तरफदार हूँ सर। वो जो होता है ना, क्या कहते हैं कि आप ना हर किस्म का नाता ही तोड़ लो बंदे से, खत्म कर दो, खत्म कि यार मैं तेरे लिए आज से मर गया हूं, मैं खत्म हो गया।
और तू मेरे लिए मर गया और बस खत्म। वाह सर, ये एक्सट्रीम अप्रोच है थोड़ी सी लेकिन सर आई थिंक एक शख्स जो आपको कहे कि मैं नंबर वन मैं लोकेशन नहीं दूंगा, नंबर वन, और दूसरे सर एक और कैटेगरी ऐड करना है जो रिलेटेड है हमारे सर आज के जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, कि आप किसी बंदे को बताओ यार मैंने उस दिन ना बड़ा एक जबरदस्त शो देखा, उसका नाम है येलो स्टोन, लेट्स से येलो स्टोन कभी नया आ गया बाय द वे, आपने सर मैंने वो भी बिल्कुल आ देखा गया, और मेरे ख्याल में आखिरी वो तो हम अब तक इज्तिमाई करेंगे ना, पूरा शो करेंगे डिस्कस। वो मैंने सुना है केविन कॉस्टर ने माफी मांग ली है, तो अब ये आखिरी है, आई डोंट नो कुछ हुआ है वो उसको हम करेंगे। तो किसी को आपको यार मैंने येलो स्टोन देखा है, अच्छा नेटफ्लिक्स पे है सर, ये बंदा भी जो है ना सर, इससे मैं मतलब लोगों को लगता है कि दुनिया जहान की जो हर चीज देखी जा सकती है वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे। सर उनको वजह पता ना क्या है सर, क्योंकि उनके लिए था कि यार वो उसका मास्टर आ गए, यानी कि इवेंचुअली मास्टर आ जाता था, तो अब वो मास्टर की जगह से रिप्लेस हो गया, वो आ गया नेटफ्लिक्स। अच्छा जब नेटफ्लिक्स पे आएगा ना, वो भाई नहीं आएगा कभी नेटफ्लिक्स पे, वो डिफरेंट एक स्टूडियो है, वो डिफरेंट एक स्टूडियो है, वो पैरामाउंट है, ये नेटफ्लिक्स है, उसकी प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्शन है। अच्छा तो फिर हम अब कैसे देखें, आप ही बताएं। और इसके ऊपर सर आ जाके ना मेरी बात हो जाती, मैं कहता हूँ सर थैंक यू। नहीं, ये बिल्कुल असल में वो नेटफ्लिक्स के अलावा पहला सवाल अगर आपको ना भी उसको करें ना, दूसरा जो असल में सवाल है कि कैसे देखें, भाई ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मुझे पूछ रहे हो कि तुम कैसे पैसे बनाते हो, मुझे बता दो ताकि मैं भी वैसे बनाऊं। सर ये ना दौड़ अपनी सर ये अपनी अपनी दौड़ है सर, कंटेंट कैसे आप अपना कंटेंट कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ये इतनी पर्सनल बात है सर। ये आपने वोट किसको दिया से ज्यादा पर्सनल बात है सर। वोट तो हम बता देते हैं, किसी कभी नहीं, दोस्तों को पता ही होता है कि इसने जाके असल में कहा ये था करके ये आए। सर को मुझसे पूछ ले यार कि अच्छा चलो यार बता दो, और सर उसके ऊपर मैं लेयर्स ऐड कर रहे हैं, एक और लेयर ऐड कर देते हैं कि यार अगर इतना ही अच्छा है तो फिर काम करो, मैं तुम्हारे घर पे यूएसबी भिजवा देता हूँ और उसके ऊपर तुम लोड कर दो उसको सर लोड करके भेज दो उसको। सर हंस रहे हैं आप, मैं सर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आप मान नहीं रहे सर। आई नो सर इससे बड़ी बदतमीजी है, मुझे बताएं कि यार मैं एफर्ट करूं ताकि तुम देख लो कौन। नहीं सर आपने सर वो क्या अंग्रेजी में कहते हैं, टीच अ मैन टू फिश यू फीड अ विलेज। तो सर ये हम करना चाहते हैं सर खुद, ये भाई। और सर ये सीरियस लोग नहीं है, सीरियस कंटेंट कंज्यूमर सर दुनिया में कम होते जा रहे हैं। आप और मेरी नस्ल के लोग सर बहुत कम रह जाएंगे बहुत जल्दी, और ये नेटफ्लिक्स की वजह से ही हो रहा है। सर ये मैं आपको बताऊं कि सो होता क्या है कि जब ब्रेकअप होता है ना तो उसमें खवातीन जो है ना अमूमन, यार देयर एक्सेप्शन टू एवरी रूल, खवातीन एक दफा ब्रेकअप के बाद ना फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती। अच्छा बंदों का आपको पता है कि सीन ये होता है कि वो 4 डाउन हो ना तो फिर वो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन अमूमन। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आई नो पीपल सर, तो वो बोलते ना कि आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, तो सर ब्रेकअप, क्लीन ब्रेकअप, ठीक है, और अच्छी टर्म्स पे, हाँ, और बंदा वापस तरले मार रहा है, बंदी अच्छी टर्म्स पे किसी चक्कर में कह रही है कि चक्कर ही कोई नहीं, बस हो गया तो खत्म, अब खत्म हो गई कहानी। बंदी सिर्फ एक चीज के लिए राब्ता करती है कि वो उसके नए एपिसोड मुझे किसी तरह अगर, और सर उस बंदे के दिल में ना एक उम्मीद उजागर होती है, रमक सर रमक। सर ये कितनी जरा आपने सर ऐसे लोग जो है ना सर जो इस तरह खिलवाड़ करते हैं हमारे भाइयों के साथ, तो बताओ सर ये नहीं कि हैव यू डाउनलोडेड द न्यू ईपी हार्ट, ओए होए होए सर आपने सर ये मैं इन लोगों के लिए एक ग्रुप स्टार्ट करना चाहता हूं सर कि यार आपको हाउ टू से नो टू दिस, आपने उस पर पता है करना है सर। अगर कोई शख्स ऐसा है इस चीज से गुजर रहे हैं तो मैं आपको टिप देता हूं, आपने एक दफा ये करना है, आपने कहना है यस, और फिर आपने अपना फोन का कैमरा ऑन करना है और उसके अंदर अहम जब स्पॉइलर आता है ना आपने उसकी वीडियो बना के भेज देनी है, या आपने टेक्स्ट ही कर देना यस आई हैव डाउनलोडेड दिस हैपेंस। उसके बाद तो कभी आपको मैसेज नहीं करेंगे सर, आप जान छुड़ाएं प्लीज। लेकिन मसला ये ना कि वो बंदा तो चाह रहा है कि कहीं वापस, सर एक निशिस्त सर इधर बैठे ना बुलाएं उसको सर, कर लेते हैं ठीक। सर मसला क्या है सर, ये नहीं होता सर कुछ, ये सर ये कुछ नहीं है सर काश आप पहले मिले होते, अब तो वो बंदा बड़ा हो गया। अच्छा बड़ा हो गया सर उसकी उम्र ज्यादा हो गई चले सर। हाँ, लेकिन हम ये अभी जाहिर है सर नस्लें आनी तो नहीं बंद हुई सर, ये यंगस्टर्स के लिए एक मसला होगा। देखिए सर ब्रेकअप की ना एक बड़ी सीधी सीधी बात है
कि आप जब कर हर चीज में ही होता है सर, आप नया फोन लेते हैं ना, जब ब्रांड न्यू फोन आपने पैसे जमा करके फोन लिए, तो सर हर परचेज के बाद ना एक थोड़ी सी गिल्ट होती है, यार मैंने इतना महंगा फोन ले लिया। अच्छा जब आप 2-3 दिन बाद आप देखते हैं यार मेरे हालात ठीक थे तो मैंने ले लिया आपको, लेकिन मुझे मोमेंटरी गिल्ट होती है ना, वो हर चीज में होती है। तो सर दुनिया में इंसान की फितरत ये, ब्रेकअप के बाद भी ना आपको मोमेंटरी थोड़ी सी गिल्ट होती है, तो आपने ना उस गिल्ट को ना मैनेज करना है किसी तरह के, यार कि ये गलत हो गया, हमने ना भी बोथ ऑफ अस भी हमने जरा जंप टू कंक्लूजन्स कर दिया, बड़ा अच्छा भी था, चीजें अच्छी भी थी। असल में सर रियलाइज वो ये नहीं करते कि यार चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, आप जब तक ये बात आप यहाँ तक पहुंची हैं तो आप वो सारी चीजें याद करें सर, और उसके लिए बहुत जरूरी है सर क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो ये सर आसान चीजें नहीं है सर, ये एक्सपीरियंस से आती है। ये बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आपने ना उसको इंश्योर करना है कि देखें, वो खवातीन में तो अमूमी तौर पे क्लैरिटी ऑफ थॉट का मसला नहीं होता, मतलब वो थॉट गलती क्योंकि होती नहीं सर। नहीं, वो थॉट गलती क्यों ना हो, होती क्लैरिटी हमेशा है। अच्छा उसके अंदर क्लैरिटी होती है। हाँ, तो ये जो मडी थॉट्स है ना, ये बंदे में होती है। मैले सो जो सबसे बुनियादी चीज है ना कि आपने बंदे को ब्रेकअप के 6 महीने बाद तक 6 डाउन नहीं करने देनी। नहीं, आपने उसको क्लीन रखना है, ये आपने रखना है उसको क्लीन एंड क्लियर। लेकिन सर कौन रोके सर बेचारे को, चले सर कोई नहीं, हमने आपको पता है बड़े लोगों के हमने ये चीजें होती हुई देखी हैं, और बड़े लोग जो सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो सर्वाइव नहीं करते ना, फिर उनके साथ वही करते हैं, उनके सर क्या करते हैं, नाता तोड़ लेते हैं। तो सर अच्छा हमारा सर हम शुरू हुई थी फिल्म एक शो से सर, ओहो, डिप्लोमेट सर, तो वो कर लेते हैं सर। अच्छा सर शो बेहतरीन, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं देखा और देखना चाहते हैं, इसमें स्पॉयलर्स होंगे तो ये मैं स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ पहले से ही। तो सर कई रसल है इसके अंदर, और वो जो उनके उसका हस्बैंड है जो कि स्टार ऑफ द शो है, हैल जो है उसका नाम रूफस समथिंग है उसका, सीवेल या स्वेल, सॉरी अगर गलत बोल रहा हूँ। तो सर ग्रेट शो, वो बंदा जिगर है सर, वो बंदा है ही वो। उस पूरे शो में सर अगर देखो एक चीज जो है ना जो कंसिस्टेंट है, वो बंदा है, व्हाट अ गाय, कमाल। और ये एक्टर भी बड़ा अच्छा है, ये उसके अंदर भी है, मैन इन द हाई कासल में भी है, मतलब आई थिंक ये ब्रिटिश एक्टर है, लेकिन सर क्या रोल सर किया उस बंदे ने यार, मतलब ये उस तरह का रोल है सर जिसमें आप किसी और एक्टर को यार अगर ये होता तो नहीं 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 नहीं, उसने सर रोल है ही उस बंदे के लिए, व्हाट अ गाय। और पॉलिटिकल ड्रामा है सर, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर कॉमेडिक एंगल भी है, ये बात बहुत अच्छी है, और थ्रिलर भी है इसके अंदर, कंस्पिरेसीज भी हैं, एस्पियोनाज भी है, इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा अनासर इसके अंदर हैं। एक आप एज ए डिप्लोमेट, एज एन एम्बेसडर, आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या आपने करना होता है, और करियर डिप्लोमेट्स जो होते हैं उनके अंदर एक आईना हमने देखा है अमेरिकन लेंस के थ्रू कि क्या होता है। जाहिर है हमारे भी जो फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं जो डिप्लोमेट्स बनते हैं बाहर जाके, उनके लिए भी इस किस्म की चीज़ें वो फेस करते होंगे, हमारे इतने नहीं करते होंगे, बट ये तो सर देखे ना मामला चल रहा है भी यूके और यूएस का। तो सर देखिए, आप देखिए यूएस एम्बेसडर के पास कितनी एक्सेस है, मतलब फॉरेन सेक्रेटरी जो है यूके का वो बहुत बिग डील होती है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है यूके का वो बहुत बिग डील होती है, तो वो इन लाइन है विद द अमेरिकन इस लिहाज से, क्योंकि वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एलाइज है यूके और यूएस, तो वो भी एक एलिमेंट आया था इसके अंदर। बाकी शो की अपनी कास्टिंग शास्टिंग बनावट मूवमेंट सब कुछ जो है, वो पेस ही इतनी अच्छी है शो की, मतलब इसमें आप बोर, यूजुअली लोग सोचते हैं पॉलिटिकल ड्रामा है, ओ छड्डो यार हमने तो वेस्ट विंग के भी 2 सीजन देखे थे फिर हमसे नहीं हो पाया, उन लोगों को भी नहीं है कभी आपको मिलना चाहिए। वेस्ट विंग एक बहुत ही आला शो है, और ये भी शो सर जो है मतलब उन्होंने बेसिकली, मुझे थोड़ी वेस्ट विंग वाली फील्स भी है क्योंकि एंड में जो वो वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है, तो ऑल एंड ऑल सर मुझे तो बड़ा मजा आया सर। यकीनन जो आपने वो शुरू किया ना कि हमारे भी फॉरेन ऑफिस वाले, मतलब कोई ना कोई तो चैलेंज होता होगा सर। सर नहीं। सर देखिए, मैं ना इस पे पहला सीजन में, अच्छा सबसे पहले तो बल्कि शुरू यहाँ से करते हैं कि वो आपने जो कहा ना कि जी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि फौरी तौर पे हमें सारे एपिसोड दो और ये सब कुछ। अच्छा, मैं तो आपको पता है कि आपकी जो है कहने पे मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ, मैंने रिव्यू ही नहीं था करना, और उसकी वजह ये थी कि मेरे तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं तो कोई चीज़ देखे हुए अगर महीना हो गया है तो मैं भूल गया वो, तो वो जो है ना कि मतलब हफ्ते के हफ्ते एपिसोड देख रहे हैं तो मुझे तो याद ही नहीं कि फिर हुआ क्या है टाइप माहौल। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इकट्ठा मुझे दिखाया जाए और उसी वक्त मौके पर रिव्यू ले लिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि सर ये जो है ना, ये जो सारी एक्साइटमेंट है ना सर, ये है जब आप किसी ऐसे मुल्क के एम्बेसडर हो
जिसमें आप कुछ कर सकते हो। मतलब आप देखो ना कि वो एम्बेसडर जाके जब कहते हैं ना कि मैंने पीएम को ये पैगाम पहुंचाना है या मैंने पीएम से मिलना है, तो एक दफा दूसरे मुल्क वाले भी जो है ना, मतलब वो ना करने से पहले भी 2-4 फोन घुमाते हैं कि यार ये दूसरे मुल्क का एम्बेसडर है और ये पीएम को समन कर रहा है, तो क्या करना है टाइप सीन। सर हमारे इधर जो है ना, मैं अब फॉरेन ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मैं और की बात कर रहा हूं, मैं बात इस पे खुल के कर ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन वो एक बहुत बड़े अफसर से पूछा कि बाद में रिटायरमेंट के बाद कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तो फलाना मोमेंट हुआ होगा जब वो हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई भी चैलेंज नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुमने कहा, उसके बाद उन्होंने बताया एक चैलेंज कि असल तो मेरी जिंदगी का वो चैलेंज था, और वो वाकई जो उन्होंने बताया बहुत बड़ी चीज थी। खैर, लेकिन उससे पहले कि वो दूसरा चैलेंज बताते और वो क्यों बड़ा था दूसरा चैलेंज, ये वाली जो चीज थी ये ग्लोबली एक बहुत, उन्होंने कहा देखिए ये इस चीज का तो जैसे ही हमें पता लगा तो मैंने जब बॉस को बताया तो बॉस को ऑलरेडी पता था कि ये हो रहा है। तो बॉस ने भी कह दिया कि मुझे पता है, चिल है। डीलिंग। अगर एक चीज का बॉस को पता लग गया तो फिर मेरा तो वो मसला ही नहीं रहा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना वो है कि आलू आपने जो है ना आगे ट्रांसफर कर दिया, आपने तत्ता आलू अपने पास रखना नहीं। तो इधर तो बस ये, इधर मसला ये नहीं है कि मैंने मसले को ठीक करना है, इधर मसला ये है कि मैं सौंपना है किसी को, हाँ ऊपर वाले या नीचे वाले की गोद में दे देना है मैंने तत्ता आलू में कि तू चेक कर लेंगे। हाँ सर, वैसे भी देखिए हमारा जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, डिप्लोमेट्स हमारे बाहर कई मुल्कों में हैं, मेरे तो ख्याल में किसी भी मुल्क से जो ऑफ रिप्यूट है, जिसके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, सऊदी हो गया, चीन हो गया, यूएस हो गया, मतलब यूएई के तमाम आपके इमाराती हो गए, वहां पे तो जब भी एम्बेसडर ने किसी किस्म की बात करनी है, तो एम्बेसडर कुछ चीज़ हुई हो या कुछ चीज़ करनी हो तो एम्बेसडर फ़ोन करता होगा यहाँ के फॉरेन ऑफिस को कि यार जो मैंने बोलना है मुझे लिख के प्लीज़ भेज दें ताकि मैं वो आगे भेज दूँ। तो ये आई एम प्रीटी श्योर ऐसे होता होगा। ये तो देखिए ना, क्लियर डिप्लोमेट में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये वो लोग हैं जो इसमें दिखाया हुआ जैसे कि ये काबुल कुबल रह कर रहे हैं, ये वॉर जोन देखी है इन्होंने वहाँ काम किए हैं, मतलब ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी मोल्ड कर रहे हैं एक मुल्क की। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो आपको पता है सब कितना मोल्ड होती है, तो उनका तो काम ही नहीं है वो। हाँ ये है सर कि मुझे ये पता है ऑन गुड अकाउंट के सबसे कवर्टेड एम्बेसडर जब आपने लगना होता है ना दुनिया में से भी कहीं जा रहे हो, तो वो होता है यूके का ही है या यूएस का एक हद तक होता है, लेकिन यूके सब जना एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। वो असल में पसंद और सारा कुछ है। पाकिस्तान में तो शायद ज्यादा तरक्की यूएस के बाद होती हो शायद, यूएस इज द प्लेस टू गो, बट मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ये तो पाकिस्तान के उसमें ना, वहां आप देखें इस शो में देखें तो ये हैल हो गया, ये जो असल में जो लीड है बीवी, इसका पता नहीं व्हाटएवर नाम जो भी है, बहुत हसीन है। तो कई रसल है सर, वो बड़े सालों से हसीन है। अच्छा, तो वो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं थ्रू आउट द शो, ये लुक डाउन अपॉन कर रहे हैं उन तमाम डिप्लोमेट्स पे जिन्होंने काबुल, सीरिया वॉर जोन्स नहीं किए हुए, और वो मिशन वही उठाते हैं जो इजी होता है। हाँ अच्छा, लेकिन अब बात क्या हो रही है कि इसको बनाना है वीपी बनाना है। तो उन्होंने क्या कहा है कि इसको वॉर जोन में से निकाल के इंग्लैंड कराओ। इसको जब इंग्लैंड भेजा तो इसके लिए ये डिमोशन है, इसको ये नहीं पता कि अगले इसको वीपी के लिए कंसिडर कर रहे हैं। फिर इसको थ्रू आउट सीजन 1 में एंड में जाके पता चलता है, 2 में ये बात एक्सप्लोर होती है और फिर आ जाती है वो वेस्ट विंग वाली एलिसन जेनी जो है, और वो आ जाती है एज वीपी। और व्हाट अ रोल्स, व्हाट एन एक्ट्रेस यार, सर वो कमाल। पूरा एक्सप्लेन किया ना कि क्यों ये जो है ना कि झल्ली से बांध के फिरना कि आई एम डूइंग समथिंग, ये दिस इज नॉट इनफ। सर ये क्यों सारे बाल भी ठीक होने चाहिए, जैकेट भी ठीक होने चाहिए, जूता भी ठीक होना। एक तो ये दूसरा सीन सर जिसमें मेरी गई थी पैक, वो थी जब वो उसको बाहर लेके जाती कमरे से, एक वर्ल्ड मैप रखती है और जाके अंगीठी के अंदर से कोयला उठाती है कि जरा समझाऊं मैं क्या हो रहा है। वो कहती है ये एक छोटा सा ये तुम्हारा है, ये मेरा मसला है, ये मेरा बोर्ड है, वो तुम्हारा बोर्ड है। और सीजन फिनाली क्या था, चलिए वो सीजन फिनाली नहीं बताते सर इनको। और उससे पहले वो जो इंग्लैंड के पीएम के साथ मीटिंग होती है जिसमें पता लगता है कि वो सारा प्लान तो था वीपी का। वीपी का था,
और वो जो इंग्लैंड का पीएम होता है उसको किस तरह वो डील करती है, और वो अच्छा, और अगली कहती है जब ये हो जाता है सारा कुछ, तो अगली जाके अपने मियाँ को कहती है यार कि मैंने इसकी जॉब लेनी है, ये देखा ही क्या नर चीज है, तो मैं तो ये नहीं कर सकती भाई। और वो खुद अपने राइट में खुद भी बड़ी नर चीज है। हाँ, लेकिन सबसे मजेदार चीज, जैसे ही हैल देखता है कि शी इज हैविंग कोल्ड फीट, वो बैठ के डिनर टेबल पे वीपी बजा जाता है। कहता है यार कि तुम्हें कुछ चाहता ही नहीं भाई। सर वो एक तो कमाल है, लेकिन सर बेस्ट एंड में जो हेल करता है, कहता है यार कि क्या मैंने उसको वो कहना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, मैं ऐसा करता हूँ, सीधा प्रेसिडेंट पोटस को फोन किया कि सर आपसे बात करनी है। और बेस्ट होता है भगा भगा आता है यार, वो कुछ हो गया। वो सारा आते हैं मेरी बीवी को फोन। सर व्हाट अ शो। अब देखिए ना, अब एकदम से शो चेंज हो गया। 2 सीजन ये था कि इसको वीपी बनाना है, अब अगला सीजन ये है कि प्रेसिडेंट ही चेंज हो गया। तो यार कमाल। सर कमाल इसमें जो है ना, वो आप मुझे भी शुरू करने से पहले एक और बात भी बता रहे थे, वो जरा बता दें सर वो बड़ी अच्छी बात है सर, comment पता करो। चले, क्योंकि पिछले सीजन मैंने भी पढ़ा है कि सीजन 1 में 8 एपिसोड थे, सीजन 2 में 6 थे, लेकिन उन्होंने इसेंशियली 12 एपिसोड रिकॉर्ड किए हुए थे या 13। तो सीजन 3 जो है वो रेडी टू गो है। सीजन 3 क्या है, कोई रीशूट्स डब टाइप चीज है, तो 2025 में ही, मतलब बस ये मार्च में शायद सीजन 3 भी आ रहा है इसका। सर मेरा अंदर से जो प्रोड्यूसर है ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो ये बात कह रहा है कि बेसिकली इन्होंने 8 एपिसोड लिखे थे, और वो कई दफा होता है ना कि शूट करते हुए लोग लुत्फ लेना शुरू कर देते हैं, जब बहुत मजा आ रहा हो ना, तो वो एक्टर ने कहा, मतलब वो जो ना कि जैक निकलसन ने कहा कि ये रोल तो ये ठीक है, लेकिन मतलब ये सीन तो 6 ठीक है, लेकिन अगर इसमें मैं ये ऐड कर दूं, हाँ। तो डायरेक्टर ने कहा कि हाँ मजा तो आ रहा है, तो कर ले। तो इस तरह करते करते ना, ऑन सेट भी राइटर लगे हुए हैं, इनसे लंबा शूट हो गया। जब वो लंबा शूट हो गया तो इन्होंने बैठ के एडिट पे छोटा करने की कोशिश की है, वो इनसे नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि यार जो बहुत मजा आ रहा है ना, हम नहीं निकालते, ऐसा करते हैं सीजन 2 6 सीपी का कर देते हैं और 6 सीपी का सीजन 3 कर देते हैं। ये बेसिकली ये कार्रवाई बची है। इन्होंने बीच में सर लुत्फ लेना शुरू कर दिया। और सर लेना भी चाहिए सर। एक देखिए इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि जो सारे, मतलब इसके अंदर जो आपके बाकी रोल्स हैं, वो जो CIA की हेड है लंदन वाली, वो खातून भी अच्छी एक्ट्रेस है, उसका जो वो बॉयफ्रेंड वो भी अच्छा है, मतलब, और वो जो कार ब्लास्ट भी होता है वो वाला सीन बड़ा टेंस था। तो ऐसे नहीं है कि ये कॉमेडी शो के बाद में बात करें, सीरियस शो है, सोचने पे आपको मजबूर करता है शो के फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी होती क्या है। सर है ये मसाला, मसाला बॉलीवुड मसाला, हर आपको 12 मसाले पूरे मिलेंगे पूरे इसके मिलेंगे उसके अंदर। हाँ तो सर बाकी अगेन आप देखें, हमारे लिए सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5 का शो है। और जाहिर है वो जिस मतलब जाहिर है वो ओवर द टॉप है। हाँ वो ये नहीं है, मतलब जाहिर है डिप्लोमेसी इस तरह नहीं होती होगी। नहीं। हाँ, लेकिन ये है ये तो एक आईना है कि यार सीजन जब अगर बिल्कुल बेस्ट अपने शुगल वाली चल रही होगी, हर चीज ही हो रही है, वो ऐसी होती होगी। वरना कि डिप्लोमेसी की हद तक आपने कोई शो देखना है कि असल में अमेरिका कैसे चलता है, तो वेस्ट विंग से ऊपर तो कोई चीज नहीं बनी मेरे ख्याल में। वो तो बेसिकली एक वो तो एक सिर्फ किताब है ना, वो तो मतलब एक एजुकेशनल, आपको मतलब एकेडमिक एक वो शो है, तो वो आप देख लें तो उसके अंदर आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन लुत्फ लेने हैं तो जिसको देखें और जल्दी, मतलब क्विक एंड ईजी है ये, बहुत आला। बिल्कुल। सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।